बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको सिले हुए कपड़े से माप लेने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले हमने अपने सिले हुए कपड़े को टेबल पे बिछा लेना है और लंबाई के रुख पे बिछा के हमने सबसे पहले लंबाई का माप लेना है। अगर हमारी लंबाई है 40 इंच तो हम 41 इंच रखेंगे। अगर हमारी कमीज़ की लंबाई है 43 इंच तो हम 1 इंच का मार्जिन रखते हुए 1 इंच इजाफी रखेंगे। इसके बाद हम अपनी कमीज़ को छोटे रुख पे टेबल पे बिछाएंगे और चौड़ाई का माप लेंगे। अगर हमारी कमीज़ की चौड़ाई है 23 इंच तो हम 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी चौड़ाई लिखेंगे 24 इंच। इस तरह से हमारी सिलाई में जो कपड़ा आएगा वो मार्जिन निकल जाएगा। अब हम बाजुओं की लंबाई का माप लेंगे तो हमने यहाँ पे भी 1 इंच का मार्जिन रखना है, क्योंकि आधा इंच सिलाई में आएगा और आधा इंच आगे वाली साइड से बाजू में फ़ोल्ड होगा। अगर हमने लेस लगानी है तो हम लेस की अलग से पैमाइश कर लेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो लेस लगी हुई है उसकी चौड़ाई 1 इंच है तो हम उसी तरह से 1 इंच इजाफी रखेंगे। उसके बाद अगर बेल बॉटम बाजू हैं तो हम उसकी भी पैमाइश कर लेंगे और जितनी उसकी चौड़ाई है वही चौड़ाई नोट कर लेंगे। आर्म होल का माप लेते हुए हमने गलती ये नहीं करनी कि हमने फीते को खींच के नहीं रखना, बल्कि इसको ढीले हाथ से रखते हुए सिलाई के ऊपर बिछा लेंगे और 1 इंच का मार्जिन रखते हुए नोट कर लेंगे। जबकि कटाई करते हुए हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई में निशान लगा लेना है और ढीले हाथ से हमने इसका गुलाई का निशान बना लेना है। तीरे की पैमाइश करते हुए हमेशा हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमने फ्रंट साइड से या गले की ऊपर वाली साइड से तीरे की पैमाइश नहीं करनी, बल्कि हमने 3 इंच का मार्जिन रखते हुए तीरे की पैमाइश बैक साइड से करनी है। अगर ये माप हम गले के ऊपर वाली साइड से करेंगे तो हमारे गले की चौड़ाई की वजह से तीरे की पैमाइश में फ़र्क आ सकता है। फ्रंट साइड से हमने अलग से तीरे की पैमाइश करनी है, क्योंकि हमने आगे वाली साइड पे गहराई में 1 इंच का मार्जिन रखा होता है तो फ्रंट साइड से तीरा जो है 1 इंच कम होता है। तो हम इसी तरह से गले के 3 इंच नीचे रखते हुए पट्टी इसकी पैमाइश कर लेंगे। अगर ये हमारे पास आ रहा है 14 इंच तो हम 1 इंच का मार्जिन रखते हुए 15 इंच नोट करेंगे। इसके बाद हमने चेस्ट की पैमाइश करनी है तो हम बिल्कुल ये कंधे की सिलाई के नीचे वाली साइड से इसकी पैमाइश करेंगे। इस पे भी हमने 1 इंच का मार्जिन रखना है और ये मार्जिन हमेशा हमारा सिलाइयों में निकल जाता है। फिटिंग की पैमाइश हम चेस्ट से 3 इंच नीचे की तरफ रखते हैं और यहाँ पे भी 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। माप लेते हुए कभी भी हम कपड़े को या फीते को खींच के नहीं रखेंगे, बल्कि नॉर्मल अंदाज से माप लेंगे। अगर हम फीते को खींच के रखेंगे तो हो सकता है कि हमारा माप तंग हो जाए, और अगर हम कपड़े को खींच के रखेंगे तो खुला होने का ख़तरा है। अगर आप फीते की मदद से एग्जैक्ट माप लेंगे तो आपकी सिलाई में कभी भी फ़र्क नहीं आएगा। जो टेलर होते हैं वो हमेशा फीते की मदद से माप लेते हैं, इस वजह से उनकी सिलाई अच्छी आती है। ना तो खुले होने का ख़तरा होता है और ना ही तंग होने का ख़तरा होता है। माप बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। इसके बाद अब हमने इसकी फ़िटिंग वाली सिलाई, मतलब हमने कर्व लाइन की पैमाइश लेनी है और ये पैमाइश हमने ढीले हाथ से फीते को ऊपर की तरफ बिछाते हुए पैमाइश लेनी है और ये हमने चाक तक इसकी पैमाइश करनी है। यहाँ पे हमने चाक से थोड़ा सा नीचे रखा है जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है, तो चाक की पैमाइश करते हुए हमने इससे थोड़ा सा ऊपर रखना है जहाँ तक हमने पाइपिंग या इसको फ़ोल्ड करना है। जहाँ तक फ़ोल्ड किया हुआ होगा वहाँ पे हमने रखते हुए 1 इंच का मार्जिन रखते हुए माप ले लेना है। कर्व लाइन को जब आप कटाई वाले कपड़े पे पैमाइश करेंगे तो आपने चाक से कंधे तक फुल ऊपर तक पैमाइश कर लेनी है और फिटिंग का निशान लगाते हुए इसकी कर्व बना लेनी। फिटिंग और चेस्ट का निशान लगाएंगे और अंदर की तरफ हम निशान लगाते जाएंगे तो ये हमारी कर्व लाइन बन जाएगी। अब गले की पैमाइश करनी है तो हमने सबसे पहले गले की गहराई की पैमाइश करनी है और उसके बाद हमने गले की चौड़ाई की पैमाइश करनी है। अगर हम सेम इसी तरह से गोल गला बनाना चाहते हैं तो हम 2 तरीक़ों से इसकी पैमाइश करेंगे, पहले लंबाई की फिर चौड़ाई की, और फिर हम चेपी को काटते हुए हाथ की मदद से इसकी गोलाई बना लेंगे। चौड़ाई की पैमाइश करते हुए हमने जस्ट आधे इंच का मार्जिन रखना है, क्योंकि गले में सिलाइयाँ इतनी ज़्यादा नहीं आती। अब ये गहराई की पैमाइश करने के 2 तरीके हैं। आपने मिड से गले के और शोल्डर तक दोनों साइड से पैमाइश करके इसको नोट कर लेना है, ये आपकी एग्जैक्ट गहराई बन जाएगी। जी, तो यहाँ पे हो गया है हमारी कमीज़ का माप मुकम्मल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कटाई का तरीका बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।